हेलो फ्यूचर डॉक्टर। स्वागत है आपका हमारे इस नेट चैनल पे। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि सिंपल वर्ड में कहे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक सा रूल। तो सबसे पहला है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप्स के एलिमेंट्स है और कितने नंबर ऑफ एटम उसके प्रेजेंट होते हैं उस गिवन कंपाउंड में। तो ये हम लोग को क्या बताता है, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। तो ये हो गया आपका C2H6, यानी कि कार्बन एलिमेंट्स के 2 एटम्स इसमें प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट्स के 2 एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन एलिमेंट्स के 6 एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के 6 एटम। तो ये हम लोग को जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला में पता चलता है, जिसमें हम लोग जनरली टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता करते हैं। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और दूसरा हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग क्या देखते हैं कि ये हम लोग को बताता है कि किसी दो खास किसी दो एटम्स के बीच में कौन किस टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो मतलब ये बताता है कि दो एटम्स जो है उसमें किस टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, यानी कि कहे तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग ये देखते हैं कि ये दो एटम्स के बीच में किस टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा हो गया आपका कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला का है यानी कि आपको मिनिमाइज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला को कितना से कितना ज़्यादा मिनिमाइज कर दें ताकि हम लोग उसे आसानी से पढ़ सके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कार्बन के यहाँ कितने एटम्स हैं, कार्बन के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6। तो इसे हम लोग और इसे कंडेंस्ड कर दें तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 और CH3। तो ये इससे यदि कंडेंस कर दे तो हम लोग को आ जाएगा ये। और यदि इससे भी कंडेंस करना चाहे तो इससे हम लोग ज़्यादा कंडेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे CH3 पहला को एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद कितना CH2 और कितना है आपका 1 2 3 4, तो 4 लगा देंगे और फिर क्या हो गया आपका CH3। तो ये हो गया, इससे कंडेंस करें तो ये आ गया। लेकिन यदि इससे भी यदि कंडेंस कर दे तो वो सिंपल सा आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन हम लोग को कंडेंस्ड फार्मूला देखना, तो कंडेंस्ड फार्मूला हम लोग क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला को सबसे ज़्यादा कितना ज़्यादा तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंडेंस्ड फार्मूला। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन इन दिस मेथड। इस मेथड्स में कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग शो नहीं करते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग शो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, यानी कि कार्बन को जो है हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, और लाइन यानी कि बॉन्ड जो है उसमें सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखो कार्बन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिंगल बॉन्ड यानी कि लाइन से, सिंगल लाइन यानी कि सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पे कार्बन आ गया और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड और फिर कार्बन। अब यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है फिर दूसरा कार्बन से। यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच्ड है और हाइड्रो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो उसके 3 बॉन्ड्स में, यानी कि 3 बॉन्ड जो है वो खाली है, तो वो 3 बॉन्ड्स पे क्या आ जाएंगे आपके हाइड्रोजन, यानी कि ये हो गया आपका ऐसे। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बचे हैं तो इसमें हो गया आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बचे हैं तो ये दोनों बॉन्ड में आ जाएंगे आपके हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 में आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 में, यहाँ भी 2 में, और यहाँ बचा 3 तो यहाँ पे 3 में भी आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो डबल कार्बन्स के 3 एटम्स हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो यहाँ बचा कितना 3, तो ये होगा 3 आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो फिर आ गया आपका डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड यानी 2 लाइन, यहाँ पे एक कार्बन फिर वो डबल लाइन से है यानी कि डबल बॉन्ड, और कार्बन का बचा कितना बॉन्ड 2, तो यानी 2 हो जाएगा आपका ये हाइड्रोजन। और यहाँ पे हो गया 1, यानी कि यहाँ पे डबल है और यहाँ पे सिंगल, यानी कि यहाँ जो कार्बन उसका 3 तो ऑलरेडी है, बचा कितना तो 1, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखो 3 है और बचा कितना 1, तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखो यानी सिंगल है तो बचा कितना 3 बॉन्ड, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन।
तीसरा आ गया आपका एनी एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन शुड बी शोन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के यदि दूसरा एलिमेंट्स आ रहा है तो उसको हम लोग शो करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और उसके बाद आ गया आपका OH। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आप तो बोले कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन इन दिस मेथड, तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को शो क्यों कर दिए? तो हाइड्रोजन को हम लोग इसलिए शो किए कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ नहीं है, किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। यदि कार्बन के साथ रहेगा तो हम लोग उसे डिनोट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए हम लोग क्या किए? हाइड्रोजन को लिख दिए। फिर यहाँ पे देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हो गया क्या आ गया? फिर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, तो हम लोग ऑक्सीजन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग अदर एलिमेंट्स है तो ये हम लोग शो करेंगे ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका जनरली कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के यदि दूसरा एलिमेंट्स आ रहा है तो उसे हम लोग शो करेंगे। और चौथा आ गया आपका हाइड्रोजन एटम अटैच टू एनी अदर एलिमेंट शुड बी शोन, यानी कि हाइड्रोजन जो है यदि किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड है कार्बन को छोड़ के तो उसे हम लोग शो करेंगे। और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन जो होता है जनरली हम लोग किस लाइन से डिनोट करते हैं? जिग-जैग लाइन से। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी जिग-जैग लाइन, यहाँ भी जिग-जैग लाइन, यहाँ पर भी जिग-जैग लाइन, जिग-जैग यहाँ पे जिग-जैग लाइन। तो ये हम लोग जनरली बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या पढ़ते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग शो नहीं करते इस मेथड में। कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से और बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन से। कार्बन और हाइड्रोजन के छोड़ के यदि दूसरा कोई एलिमेंट्स आ रहा है तो उसे हम लोग शो करेंगे। हाइड्रोजन एटम यदि किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड है तो उसे हम लोग शो करेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि भूल नहीं सकते हैं। और पांचवा आ गया आपका जिग-जैग लाइन, यानी कि इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिग-जैग लाइन का हेल्प लेते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।